हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ेंगे अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माउंटेन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन क्रॉस टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोग सब जानना चाहते होंगे कुल्लू मनाली, लेह और हिमालयास। ठीक है, लेकिन वो माउंटेन्स जो हिमालय है हमारा, वो कैसे क्रिएट हुआ वो पढ़ना हमारे लिए, ठीक है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन कैसे बने उसके लिए आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब हम अर्थ है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने क्या बोला था कि सबसे अंदर कोर होती है, देन हमारे पास यहाँ पे होता है आपके पास मेंटल। ठीक है, एंड मेंटल के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सबसे ऊपर जो हमारा एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमने की थी। और यही क्रस्ट और जो मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन होता है, जो मेंटल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास लिथोस्फेयर बनाते हैं। याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है ये कि क्रस्ट और जो अपर मेंटल है, जो सॉलिड पार्ट अपर मेंटल का है, वो मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास लिथोस्फेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे पास लिथोस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो यहाँ पे मेंटल में जो सबसे ऊपर होता है ना, यहाँ पे ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हमने क्या बोला था, इसको हमने एस्थेनोस्फेयर बोला था ना, एस्थेनोस्फेयर सेमी लिक्विड फॉर्म में। उसी के ऊपर हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब क्या, लिथोस्फेयर मतलब जो ये क्रस्ट है हमारी और उससे नीचे वाला जो हमारे पास सॉलिड पोर्शन है किसका, मेंटल का, तो वो सब मिलके हमारे पास प्लेट बनाते हैं। अब क्या है कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो प्लेट्स है ना वो डिवाइडेड हैं। कितनी, मैंने बताया था आपको कि 7 जो है वो मेजर प्लेट्स हैं एंड 20 माइनर प्लेट्स हैं। वो मैंने आपको डिवीजन बता भी दिया था कि कैसे कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, एक बार वीडियो चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में हमारी इसी के, जो हमारे पास सेशन चला हुआ है। तो 7 हमारे पास मेजर प्लेट है और 20 हमारे पास माइनर प्लेट्स हैं, इसमें बटा हुआ। अब जो प्लेट्स है ना वो कभी आपस में टकरा रही हैं, कभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कभी क्या होता है कि वो एक दूसरे को जस्ट पास करती है, ना वो टकराती है ना दूर जा रही होती हैं। ठीक है, जस्ट पास करते हैं। 3 ही टाइप के केस बनते हैं। ठीक है, और ये बातें भी हम सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगी कि हमने बात की थी। तो हमारे पास एक डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती थी, एक हमारे पास कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती थी। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कब बनती थी, जब मेरे पास अगर ये मैं 2 प्लेट्स मानूं, जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जा रही होती थी। ठीक है, एक दूसरे की तरफ अगर प्लेट्स ऐसे बढ़ रही हैं तो बाउंड्री कौन सी बनती है, हमारे पास बाउंड्री बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है हमारे पास। और इसी बाउंड्री को हम कौन सी बाउंड्री बोलते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। याद है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कौन सी होती है, जो कन्वर्जेंट होती हैं, जो आपस में टकरा रही होती हैं, क्योंकि टकराने से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगी। चीजें जो है वो या तो वो फोल्ड कर जाएगा या वो क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा अंदर को। हमने पढ़ा था इस बारे में कि ट्रेंचेस बनते हैं हमारे पास माउंटेन्स बनते हैं, इसी के कारण बनते हैं। तो जो ये कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव वाली होती है ना, वो हमारे पास यहाँ पे आप सबसे पहला देख रहे हो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन जो बनता है ना वो मैक्सिमम टाइम कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बनता है। डिस्ट्रक्टिव फोल्ड माउंटेन्स का एक एग्जांपल देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, हिमालयास। ठीक है, जो हिमालयास हमारे बन रहे हैं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बन रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो हिमालयास जो हैं अभी वो अपनी पूरी लेंथ में नहीं गए हैं। ठीक है, वो अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी जो है वो यूरेशियन प्लेट। वो हम देखेंगे, इवन हम देख चुके हैं, अगर आप लास्ट लेक्चर्स देखोगे मेरे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब फोल्ड माउंटेन्स 4 टाइप के हमारे पास माउंटेन बनते हैं। दैट इज, 1 इज फोल्ड माउंटेन, सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन, थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन्स, जो हमने पढ़ लिए। जो भी वोल्केनोज हैं वो कहीं ना कहीं माउंटेन्स फॉर्म करते हैं ना। आप देख रहे हो कि वोल्केनोज में क्या होता है, लावा निकलता है तो वो ऐसे 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 यहाँ फैल जाता है। तो यहाँ ऊपर क्या, ये एक टाइप का माउंटेन ही बनता है, इसी को हम वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है,
एंड द रेजिडुअल और रिलैक्ट माउंटेन। ये माउंटेन बेसिकली अभी तो हम देखेंगे, ये माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो रिवर्स के कारण बनते हैं। रिवर्स जो है वो जो ओल्ड रिवर्स है ना, वो आपके पास यहाँ पे एक मान लो प्लेन है, यहाँ से एक रिवर पास करिए, बहुत टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे जो मिट्टी है वो चली जाती है यहाँ से, और ये ऊपर रह जाता है और ये वाला पोर्शन नीचे चला जाता है। तो इसी के कारण जो है वो माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द fold mountains they are mostly take place in convergent boundaries। तो मैंने आपको बता दिया convergent boundary कौन सी बाउंड्री, जब दो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो convergent boundary बनेगी, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं, जो कन्वर्जेंट होती हैं, और दूसरी बाउंड्री होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज होती हैं। वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होती हैं, क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज होते हैं। तो यहां से समझो कन्वर्जेंट गिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और डाइवर्जेंट गिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस बात को समझना दोनों में ही ये ऐसे ही चलता है। क्या, कन्वर्जेंट बाउंड्री गिव डिस्ट्रक्शन एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री गिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि दो जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा रही हैं, और टकराने से क्या होता है, अब आप फोल्ड माउंटेन से ही एग्जांपल समझ लो। फोल्ड माउंटेन का मतलब है फोल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग इन द सेंस जब ये दोनों आपस में यहाँ टकराएंगी तो क्या होगा, ये ऐसे 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 ऊपर उठना लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस टाइप का एक बहुत प्यारा जैसा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन बन रहा है, ठीक है। इस टाइप के माउंटेन्स क्रिएट होंगे, इस टाइप के माउंटेन क्रिएट होंगे। दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। और जो हमारा हिमालय है वो इसी टाइप का एक माउंटेन, और वो अभी भी क्रिएट हो रहा है। कितनी है हाइट हमारे हिमालय की, जो है वो 8848 मीटर है, 8848 मीटर है। लेकिन आज की डेट में जब हम लेटेस्ट डाटा देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये 8850 के अराउंड चली गई है, ठीक है। तो दीज आर द माउंटेन। और ये होते क्यों है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, ये कंप्रेशन से समझो, कंप्रेस करना। अब दो प्लेट्स हैं, इन पे ऐसे को फोर्स लग रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो कुछ टाइम बाद जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसे दिस वे में जो हमारे पास माउंटेन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइप्स देखते हैं हम कौन कौन से माउंटेन है। आपको सबसे प्यारा, सबसे सुंदर हिमालयास, जो सबसे ऊंचा भी है वर्ल्ड में, हिमालयास वो कहाँ पे है, यहीं हमारे सिर के ऊपर है, सबको पता है ये बात, ठीक है। उसके बाद एंडीज के बारे में बात करते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पे देखते चलो, जो हमारे हिमालयास हैं वो इस वाले पोर्शन में है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में हमारे पास हिमालयास हैं। जो हमारे एंडीज हैं जो वो यहाँ पे हैं, दिस रेंज इज एंडीज, ठीक है। और ये जो है वो लेंथिएस्ट रेंज है, सबसे पूछता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, दैट इज एंडीज। ये पूरे आपके यहाँ पे साउथ अमेरिका में पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माउंटेन देख रहे हैं, दैट इज रॉकी माउंटेन जो कि अमेरिका में है, एंड एल्प्स माउंटेन जो यूरोप में है। आपका यहाँ जैसे यहाँ इटली है, दिस इज इटली के पास यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे आपके पास है एल्प्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन, याद रखना। जो माउंटेन्स मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं एक क्लास में और आपको थोड़े से माउंटेन्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप इनको जरूर देख लें। क्या, एंडीज, आपसे पेपर में हर बार पूछता है कि एंडीज जो है वो कहाँ पे है, तो वो साउथ अमेरिका में है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो आपके पास एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे माउंटेन हैं छोटे छोटे, लेकिन एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो सबसे लंबी माउंटेन रेंज हमारे पास प्रेजेंट है। एक हमारे पास रॉकीज माउंटेन है, जो यहाँ जैसे हैं, इस वाले पोर्शन में है रॉकीज। और भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, उनको अच्छे से देख लें। रॉकीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है,
जो आपके पास एंडीज हैं वो आपके पास साउथ अमेरिका में है, एंड एल्प्स जो माउंटेन है वो हमारे पास कहाँ पे है, ये एल्प्स जो माउंटेन है ये हमारे पास यूरोप में है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो पढ़ना है वो, ठीक है, ये माउंटेन, इन माउंटेन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ये माउंटेन्स मैंने आपको बताया ये किस टाइप के हैं, ये दीज आर यंग माउंटेन, दीज आर यंग माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा तो जो एल्प्स माउंटेन है और हमारे पास हिमालयाज हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयाज हैं, एल्प्स हैं जो यूरोप के सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, और जो एंडीज हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट हैं, और द रॉकीज सेकंड नंबर पे आते हैं लेंथ के मामले में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास माउंटेन रेंजेस है ना, ये यंग माउंटेन रेंजेस है। क्या ये अभी भी बन रही हैं? ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेट्स हैं आपस में टकरा रही हैं, यहाँ पे प्लेट्स हैं आपस में टकरा रही हैं, और हमारे पास माउंटेन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नाउ ये आपके पास है यंग माउंटेन्स है, मैंने आपको बोल दिया ये आपके पास यंग माउंटेन्स है। अब हम ओल्ड माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। ओल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन है जो हमने ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, हमने बोला कि कॉन्टिनेंट पहले क्या है, एक ही लैंड मास था जिसको हमने पेंजिया बोला था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे आपस में टूट गया, जिसमें हमारे पास दो लैंड बने, गोंडवाना लैंड बना, जिस गोंडवाना लैंड में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, और एक आपके पास अंगारा लैंड बना, दो लैंड बने थे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ओल्ड माउंटेन है वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख लो, प्री ड्रिफ्ट एरा में जो माउंटेन्स थे हमारे पास, उसमें आपके पास पिनेन्स है यूरोप में, आपके पास यूरल है रशिया में, आपके पास एप्लेंचीज हैं यूएस में, एंड अरावली है इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, अरावली एंड यूराल। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका रेड सी है और ये आपका कैस्पियन सी है। तो यहाँ जैसे एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, इसको हमने बोला यूरल माउंटेन रेंज। ये आपके जो हमारे पास एशिया है और यूरोप है उनको आपस में डिवाइड करता है, लेकिन पड़ता है ये कहाँ पे है, रशिया में पड़ता है। ये रशिया का माउंटेन रेंज है, ये मतलब हमारे एशिया का, जहाँ पे हम लोग भी हैं, इंडिया भी जिसका एक पार्ट है, तो हमारे एशिया का ये एक माउंटेन रेंज है, दैट इज यूरल। ये ओल्ड टाइप में, ओल्ड टाइम में प्री ड्रिफ्ट एरा में भी प्रेजेंट था, ये यंग नहीं है, अभी बन नहीं रहे हैं, ये बन बैठे हैं जब बनने थे। ठीक है, अब पहले इनकी हाइट बहुत थी, अब इनकी हाइट भी कम हो गई है धीरे धीरे। वो हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगर आपको इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरल जो है वो रशिया में एशिया के अंदर है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, और ये यूरोप को और एशिया को आपस में अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिल्ली वाले पोर्शन में, दिल्ली से टच करते हुए निकलते हैं ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अरावली रेंज। ठीक है, ये आपसे पूछता है कि इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं, तो वो आपके पास क्या है, अरावली माउंटेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में डाल देता हूँ। तो ये भी ओल्ड टाइप के माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि पेनिनसे यूरोप में और यूरल रशिया में, एंड एप्लेंचीज जो है वो यूएस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, एंड अरावली। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ब्लॉक माउंटेन्स देखो क्या होता है आपके पास, कि ये कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको एक प्लेट मानूं, ठीक है, अब मैंने माना है कि ये प्लेट ऐसे को यहाँ पे टूटी हुई है। ठीक है, क्रैक्स हैं प्लेट में क्रैक्स हैं हर जगह, हमने पढ़ी कितनी प्लेट्स हैं कितनी नहीं है। ठीक है, क्रैक्स हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगती है, या आप देखो यहाँ पे जब ये आपके पास कौन सी बाउंड्री बनाएगा, जब ये आपके पास डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाएगा, जब एक दूसरे से दूर जा रहा होगा। ठीक है, ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसमें जो है वो टेंशन फोर्स लगती है, याद रखना इसको थोड़ा सा।
जो हमारे पास फोल्ड माउंटेन है उसमें जो है वो कंप्रेशन फोर्स लगती है, और जो हमारे पास ब्लॉक माउंटेन है उसमें टेंशन फोर्स लग रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसके कारण क्या होता है ना, उसके कारण जो हमारे पास ये उसके कारण क्या होता है ना, जो अब ये और ये एक दूसरे से दूर चल जाएंगे, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, राइट, एक दूसरे से दूर चले गए हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर चले गए। अब जब ये दूर चल जाएंगे तो ये बीच वाला पोर्शन है जो इस पे टिका हुआ था, वो क्या होगा, वो नीचे चले जाएगा, वो तो नीचे उतर गया, राइट, वो नीचे उतर गया। तो अब यहाँ क्या हुआ ना, अब ये एक माउंटेन है, वैसे ये माउंटेन नहीं है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि जब ये एक दूसरे से दूर चली गई प्लेट्स, तो यहाँ पे ये अब ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये वाली प्लेट जो नीचे चली गई वो नीचे वाला पोर्शन हो गया, वो बैठ गई, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास ये ऊपर वाला एक पोर्शन है, ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, क्योंकि क्या हुआ, ये टेंशन फोर्स लग रही थी, वो एक दूसरे से दूर जा रही थी, अब ये प्लेट इस पे टिकी हुई थी तो वो नीचे धंस गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन आप सिंपली ये समझो, ठीक है। अब जब ये नीचे चले गया ना, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बनता है यहाँ पे, रिफ्ट वैली बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्ट वैली इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझना आप, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वैसे प्लेन थे, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अब माउंटेन बन गए ना। अब कोई पर्सन यहाँ पे है, उसके लिए तो ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, और ये भी माउंटेन है। तो इसी टाइप के जो माउंटेन अगर मैं यहाँ पे खड़ के बताऊं तो मुझे लगेगा ये तो हाइट छोटी है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे चले जाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि ये जो है ये एक माउंटेन है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं एज अ ब्लॉक माउंटेन्स, इनको हम एज अ ब्लॉक माउंटेन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है ना, ठीक है, अब आपने अभी एक माउंटेन देखा जिसको हमने बोला फोल्ड माउंटेन, जो ऐसे बनता है, दिस ऐसे इस वे में बनता है, ठीक है। अब आप एक टाइप का माउंटेन देख रहे हो जहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया। तो इस तरह के माउंटेन बनते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इसको ब्लॉक एज अ ब्लॉक पोर्शंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ब्लॉक माउंटेन बोला है। तो ये कहाँ पे बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, डाइवर्जेंट बाउंड्री में। ऑब्वियस है, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तभी बनेंगे, ठीक है। सिर्फ यही ट्रू नहीं है एक दूसरे से दूर जाएंगे, कई बार क्या होता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे भी बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो आपके पास किस पे बनते हैं, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे बनते हैं। ऐसा नहीं है कन्वर्जेंट पे नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो फिर से ये एक आपके पास माउंटेन है, ये आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, जिस प्लेट में हम लोग रह रहे हैं, ये आपके पास एक प्लेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेंशन फोर्स जो बाहर को लग रही थी उसके बजाय यहाँ पे भी कंप्रेशन फोर्स लग गई। कंप्रेशन फोर्स जो हमने पढ़ा, द मेन रीजन टू फॉर्म अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, और ये प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ गई। अब आप यहाँ पे देखोगे, मान लेते हैं कि ये और ये प्लेट जो है ना, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी बहुत ज्यादा। उससे क्या हुआ कि ये प्लेट थोड़ा ऊपर उठ गई, ठीक है। अब ये नजदीक आ गई तो ये प्लेट ऑब्वियस है ऊपर उठ जाएगी। अब जब ये प्लेट ऊपर उठ गई तो ये भी क्या बना, एक टाइप का ये ऊपर एक माउंटेन बना, और यहाँ पे जो है वो दो रिफ्ट वैलीज बन गई आपके पास। एक रिफ्ट वैली ये बन गई, एक रिफ्ट वैली ये बन गई, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन बना इसको हमने क्या बोला, इसको हमने ब्लॉक माउंटेन बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं। सिर्फ यही पोर्शन थोड़ी है, इसके आगे एक प्लेट और होगी, ऐसी प्लेट होगी, ठीक है। तो ऐसे कई टाइप के ये एक रेंजेस के टाइप पे बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, ये फॉल्टिंग की वजह से हो रहा है। फॉल्टिंग मतलब क्रैक्स पड़ रहे हैं। जब भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने क्रैक्स की बात की, जहाँ पे क्रैक पड़ जाएगा प्लेट में, ठीक है। प्लेट है 100 किलोमीटर, बीच में कहीं पे भी क्रैक पड़ सकता है, जरूरी नहीं है पूरी प्लेट में क्रैक 100 किलोमीटर ही क्रैक पड़ जाए। थोड़े से पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में, तब भी तो जो टिकी हुई होगी वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। उसी के कारण क्या बनती है, हमारे पास रिफ्ट वैली बनती है। अगर पूरे 100 किलोमीटर में बन जाएगा तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्केनो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा स्टेनोस्फेयर से, ठीक है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, जो एक दूसरे से दूर लेके जाती हैं चीजों को।
इसका एग्जाम्पल देखो, अब एक आपके पास नर्मदा और ताप्ती वैलीज हैं इन द इंडिया, नर्मदा और ताप्ती वैली इन इंडिया। ठीक है, जब हम इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास दो बहुत प्यारी नदियां हैं, जिसको हम एक नर्मदा बोलते हैं और दूसरी ताप्ती बोलते हैं। ठीक है, ये नदियां जो है ना, जितनी ये नदियां साउथ की नदियां हैं, लेकिन ये सिर्फ यही दो नदियां हैं जो आपके पास ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही हैं, जो आपके पास यहां से यहां को फ्लो कर रही हैं साउथर्न एरिया में इंडिया के। ठीक है, जो आपके पास है, ये आपका मान लो ये आपका पास इंडिया है, ठीक है, ये आपके पास साउथर्न पोर्शन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये दो रिवर्स हैं, एक नर्मदा एक तापी रिवर, जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, जो अरेबियन सी में जाती हैं। बाकी जितनी भी यहाँ की नदियां हैं ना, वो सारी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है, सब ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है वो रिफ्ट वैलीज बनती हैं। क्या बन जाता है यहाँ पे? रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं। वो हम जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे बन रही है। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती वैली जो है वो इंडिया में किसके एग्जाम्पल हैं? ये ब्लॉक माउंटेन के। और ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ जैसे वाला पोर्शन जो है वो दिस पोर्शन इज ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी। ये भी एक ब्लॉक माउंटेन टाइप का माउंटेन है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो भी ये वॉल्केनोज हैं, जैसे विसुवियस है और इटना है, कहाँ पे? इटली में, ये दोनों इटली में है। आपने ये याद रखना है कि कौन से वॉल्केनो कौन सी कंट्री में है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल फुजियामा जो है वो जापान में है, एंड माउना लोआ के बारे में, ये सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है। दिस इज द बिगेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। कौन सा? माउना लोआ। ठीक है, और किल्यू मैंने बता दिया मोस्ट एक्टिव, सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो किल्यू है। और जो सबसे बड़ा वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो है वो आपके पास है माउना लोआ है आपके पास। कहाँ पे है ये दोनों? हुआई में है। कहाँ पे है? हुआई में, जो कि यूएसए का एक प्रोविंस है। ठीक है, रिकॉल करो, रिंग ऑफ फायर था आपके पास, एक रिंग ऑफ फायर था, आपको याद आ रहा होगा, जो सबसे एक्टिव प्लेस था। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो किल्यू है वो सबसे एक्टिव वोल्केनो है, और हुआई जो है वो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है। और जो आपके पास रिंग ऑफ फायर जो पोर्शन है पूरा वर्ल्ड में, मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था, वो जो रिंग ऑफ फायर है वो जो है वो सबसे एक्टिव प्लेस है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो भी वहीं आते हैं और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक भी वहीं आते हैं। अच्छा, मुझे लिख के बताओ कि अर्थक्वेक और वोल्केनो एक ही जगह पे क्यों आते हैं सबसे ज़्यादा? ठीक है, और आपके पास ओजोस डेल सैलेडो जो है वो अर्जेंटीना और चाइले में है। दिस इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। थोड़ा सा इसमें वो करना, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो आपके पास ये है ओजोस डेल सैलेडो। जो माउना लोआ है वो आपके पास बिगेस्ट सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है, एंड जो किल्यू है दैट इज इन हुआई इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, और स्ट्रोम्बली इन मेडिटेरियन सी। अब इसके बारे में मैंने बात कर ली है। इसके अलावा रेजिडुअल और रिलैक्ट माउंटेन के बारे में हम बात अगर करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि मान लो कि ये आपके पास एक प्लेन एरिया है। ठीक है, एक पहाड़ है कोई ऊपर, वहां से एक रिवर आ रही है बहती हुई, और रिवर कई सालों से आ रही है, ठीक है, बहुत टाइम से ये रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ इरप्शन होती रहेगी, ऑब्वियस है, पानी गुजरेगा तो इरप्शन तो होगी। तो यहाँ का जो मिट्टी है ना वो ये बहा के ले जाएगी, और यहाँ पे एक टाइप में ऐसे गड्ढा पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, गड्ढा पड़ जाएगा इन द सेंस बहुत बड़ी बड़ी वैलीज बन जाती हैं,
बहुत ऊंची ऊंची ऐसे ऐसे वैलीज बन जाते हैं जहां से बीच से नदियां और ऊपर ऊपर हमें पहाड़ की तरह दिखाई देने लगता है वो भी, ठीक है। एंड दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड रिलैक्ट माउंटेन। इन्हीं माउंटेन्स को हम रिलैक्ट माउंटेन बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक यहाँ पे देखो डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का जो हमारे पास पोर्शन है, कौन सा, देखो ब्यूटीफुल इंडिया, ब्यूटीफुल कंट्री हमारी, ठीक है। थोड़ा मैप गलत हो सकता है, बुरा मत मानना, ठीक है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो ये हमारे पास साउदर्न पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे हम ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि ये दिस इज हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू। तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ये भी किस टाइप में है, एक रेजिडुअल और रिलैक्ट माउंटेन टाइप में है। ये हम जब देखेंगे ना इसको पेपर पे तो ये ऐसे उभरा हुआ है बाहर को, ठीक है। ये मान लो आपकी प्लेन है, ये आपका प्लेन है, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर को उभरा हुआ है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू ये भी एक टाइप का माउंटेन है, ध्यान रखना इस बात को। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको माउंटेन्स बताए अभी आप उनके बारे में पढ़ो। एक अलग से सेपरेट वीडियोस मैं लेके आऊंगा जिसमें हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा था कि किस किस टाइप के माउंटेन्स हैं, उसमें सिर्फ नाम के थ्रू हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, क्योंकि पेपर में आजकल वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन डाल रहा है कि ये माउंटेन कहाँ पे है या ये माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।